हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लैंडमार्क जजमेंट जो बहुत ही रिसेंटली अभी डिसाइड किया गया था। 28 जुलाई 2022 में डिसाइड हुआ है। इस केस का नाम है अकेला ललित वर्सेस श्री कोंडा हनुमंत राव। इस केस के अंदर जो है महिलाओं के राइट्स की बात हो रही है एक्चुअल में। तो ये मैटर 24 जनवरी 2014 के अंदर डिसाइड किया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा और फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ। ये जो है 2 जजेस बेंच केस रहा। हमारे ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी द्वारा ये मैटर डिसाइड किया गया था। इस केस का जो जजमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, बाकी मैं आपको पढ़ के भी समझाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ इस मैटर में इशू क्या रहे थे। तो पहला इशू था वेदर द मदर कैन डिसाइड द सरनेम ऑफ चाइल्ड। क्या माँ को ये राइट रहता है कि वो अपने बच्चे का सरनेम डिसाइड कर सकती है आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फादर। जब उस बच्चे का जो बायोलॉजिकल, जो एक्चुअल जो उसका फादर होता है, उसकी डेथ होने के बाद क्या वो अपने बच्चे का सरनेम डिसाइड कर सकती है। सेकंड था वेदर शी कैन गिव द चाइल्ड फॉर एडॉप्शन टू हर हस्बैंड। तो क्या वो अपने उस बच्चे को, अगर वो सेकंड मैरिज करती है तो अपने उस सेकंड हस्बैंड को वो बच्चा एडॉप्शन में दे सकती है क्या। ये 2 इशू रहे थे इस केस के अंदर। अब मैं इसके आपको फैक्ट्स बता देती हूँ ताकि आपको ये जो इसका इशू है समझने में आसानी हो जाए। इसमें क्या रहता है, एक महिला की शादी होती है, उससे उसको एक बच्चा होता है, फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड देन फिर वो सेकंड मैरिज करती है। तो जब वो दूसरी शादी करती है तो जो उसका बच्चा रहता है पहली शादी से, उसका सरनेम वो चेंज करती है। वो अपने सेकंड हस्बैंड का सरनेम यूज़ करती है अपने फर्स्ट चाइल्ड के लिए, मतलब जो पहली शादी से उसे जो बच्चा है उसके लिए, और वो उस बच्चे को अपने सेकंड हस्बैंड को एडॉप्शन में भी देती है। अब इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उसके ग्रैंड पेरेंट्स, जो पहली शादी से उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि भाई वो महिला जो मदर है इसकी, वो इसका सरनेम चेंज नहीं कर सकती है इसके बायोलॉजिकल फादर के एक्सपायर होने के बाद भी। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा था। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला कि यस, मदर को राइट नहीं है, बेशक से उसकी गार्जियन है, शी इज़ द ओनली गार्जियन, क्योंकि फादर एक्सपायर हो चुका था, बायोलॉजिकल फादर, तो उसको ये राइट नहीं है कि वो उसका सरनेम चेंज करे, क्योंकि भाई वो उसका राइट है, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो उनकी फैमिली का है, तो वो सरनेम चेंज नहीं कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इससे बिल्कुल अलग कहा। क्या कहा, द मदर बीइंग द ओनली नेचुरल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड हैज़ द राइट टू डिसाइड द सरनेम ऑफ द चाइल्ड। अब देखिए, बायोलॉजिकल फादर एक्सपायर हो चुके हैं तो नेचुरल गार्जियन और कौन बचा, माँ बची। तो मदर का कंप्लीट राइट रहता है, वो अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए, उसके भले के लिए वो चीज़ें डिसाइड कर सकती है। तो बीइंग ओनली नेचुरल गार्जियन, तो सिर्फ एक वही बची है नेचुरल गार्जियन, तो उसके पास राइट है कि वो उसका सरनेम जो है वो चेंज कर सकती है। शी ऑल्सो हैज़ द राइट टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन, और साथ ही साथ वो अपने उस बच्चे की भलाई के लिए उसको एडॉप्शन में भी दे सकती है, उसी का राइट बनता है। ओके, द डायरेक्शन टू इंक्लूड द नेम ऑफ द प्रेजेंट हस्बैंड। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला था कि भी नहीं, आप सरनेम नहीं चेंज करोगे, पहले वाला ही जो सरनेम है वो यूज़ करोगे। तो जो वो डायरेक्शन था, इंक्लूड द नेम ऑफ द प्रेजेंट हस्बैंड, अ स्टेप फादर इन द डॉक्यूमेंट इज ऑलमोस्ट क्रूअल एंड माइंडलेस। और आप जब डॉक्यूमेंट्स में, जब उसके फादर, जो प्रेजेंट फादर है, जो दूसरी शादी होकर जो उसके हस्बैंड बने हैं, वो उसके फादर बने, तो आप जब उस फादर का नाम इस्तेमाल करोगे बच्चे के डॉक्यूमेंट में, उसको आप स्टेप फादर लिखोगे, फादर नहीं टाइटल दोगे। तो ये चीज़ लिखना, स्टेप फादर लिखना बच्चे के डॉक्यूमेंट में, ये बहुत ही माइंडलेस और थोड़ा उसके लिए क्रूअल हो जाएगा, ये कोर्ट ने बोला। हाउ इट वुड इम्पैक्ट द नेचुरल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड, और ये चीज़ें जो उस बच्चे की हेल्थ पे, उसके मेंटल हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। अब देखिए, इस केस के अंदर जो सेक्शन जो है इस्तेमाल किए, जो मतलब जो डिफाइन किए गए, वो था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 12। अभी ये सेक्शन मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये नेचुरल गार्जियन और एडॉप्शन की बात करते हैं, तो बहुत सिंपल है, आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो केस एज ए रेफरेंस यूज हुआ वो था गीता हरिहरन एंड अदर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये मैटर इसमें डिस्कस किया, मतलब रेफर किया गया था, डिस्कस नहीं किया गया था। तो ये सारा था इस केस के बारे में। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको सारा बता दिया है, फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट रहता है
तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछेगा, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी और वीडियोस लेकर आऊँ लेटेस्ट जजमेंट पर और बाकी सब चीज़ों के लिए। लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।